हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में, जो कि आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी डीप चैप्टर है समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आता है कि जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी अपने घर में नोटिस करा होगा कि कोई कहता है कि आपकी शक्ल शायद पापा से मिलती है, कोई कहता होगा आपकी शक्ल मम्मी से मिलती है। ठीक है, और जो दोनों भाई बहन होते हैं या दोनों भाई होते हैं, उन लोग की शक्लें भी आपस में काफ़ी मिलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिफरेंट होती है। तो जेनेटिक्स जो है हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से हम अपने पेरेंट्स से ट्रेट्स को इनहेरिट करते हैं, यानी कि हम किस तरह से अपने पेरेंट्स से कुछ जेनेटिक मटेरियल लेते हैं और किस तरह से उसका वेरिएशन आता है। मतलब कि किस तरह से हर एक इंडिविजुअल में वो अलग तरह से शो होता है, अलग तरह से दिखता है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो बच्चे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई बोलता होगा आपको कि आपकी शक्ल पापा से मिलती है, कोई कहता होगा कि आपकी शक्ल मम्मी से मिलती है, लेकिन आप उनके आइडेंटिकल नहीं हैं। आप उन्हें रिजेंबल करते हैं, लेकिन आप उनके आइडेंटिकल नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारा जेनेटिक्स एक्सप्लेन करता है। और आगे आने वाले चैप्टर में जब हम आपका लॉज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जेनेटिक्स हमारा किस किस चीज़ को कवर करता है। जेनेटिक्स सबसे पहले जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स होते हैं उनको कवर करता है, कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, वो किस तरह से दिखता है, किस तरह से वो शो होता है, और क्या उसका फंक्शन होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, यानी कि हमारे को जो अपने माँ बाप से मिलने वाली ट्रेट्स हैं, वो किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, किस तरह से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, पास ऑन हो रही हैं। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, मतलब कि जो जीन्स हैं वो खुद को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि किसी के जो बाल हैं वो ब्लैक होंगे, किसी के बाल जो हैं वो ब्राउन कलर के होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपका एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कहते हैं। ठीक है, देन आपका जेनेटिक वेरिएशन एंड म्यूटेशन होता है, कि मतलब किस तरह से अगर हमारे जीन के कोड में एक छोटा सा भी अंतर आ जाता है, तो किस तरह से उससे हमें म्यूटेशन का कॉज होता है, और क्यों हमारा जो जीन पूल है वो इतना वेरियस है, कि एक रीजन के लोग जो हैं वो स्किन जो टोन होता है उनका वो लाइटर होता है, और एक रीजन के लोग जो हैं उनका स्किन टोन जो है वो थोड़ा डार्क होता है। ये जेनेटिक वेरिएशंस क्यों आई हैं, क्यों अडेप्ट हुए हैं इस तरह से लोग। ठीक है, देन आता है रोल ऑफ जीन्स इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सेम जो कि मैंने अभी बात करी, कि भाई जीन्स ने किस तरह से अडॉप्ट करवाया लोगों को, जिस जगह पे वो रहते थे, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, उसके हिसाब से खुद को इवॉल्व करने के लिए किस तरह से बंदर से इंसान बने, कैसे करके एवोल्यूशन हुआ पूरा का पूरा। तो वो सारा का सारा हमारा जीन्स का ही रोल है। नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारी जेनेटिक्स है उसको हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांसमिशन जेनेटिक्स होता है, जो हमारा क्लासिक जेनेटिक्स होता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो इनहेरिटेंस है उसका पैटर्न होता है। जो हमारे मेंडल्स के लॉज हैं वो भी इसी पे बेस्ड होते हैं। इसमें हमारे क्रॉसेस और रेशोज जो है, इसका मतलब है कि अ, जब आप मेंडल्स का लॉ पढ़ेंगे ना, अभी आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगी उससे, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे ना क्रॉसिंग ओवर भी होती है। ठीक है, वहाँ पे कुछ एक क्रॉसिंग ओवर करके चीज़ है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, और किस तरह से रेशो यानी कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, कि जो बच्चा है उसको वो किस तरह से होगा अगर उसके पेरेंट्स कुछ एक पर्टिकुलर वे में दिखते हैं तो। ठीक है, उसके पेरेंट्स में कुछ एक पर्टिकुलर अगर ट्रेट है, तो क्या उसके बच्चों, क्या ट्रेट बच्चों में भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होता है, कि यह आपका डीएनए और स्ट्रक्चरल एंड जो आपका फंक्शनिंग होती है उसके लेवल की स्टडी होती है। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है आपका, वो आपका बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी जाके हो रही है, एकदम अंदर घुस के बात हो रही है, कि जीन्स किस तरह से आपके एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से उनका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, किस तरह से उनका ट्रांसलेशन हो रहा है, किस तरह से जो डीएनए है वो आगे आपका रेप्लिकेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि साइटोजेनिक्स जो है आपका, ये भी इसी के अंडर आता है। अब साइटोजेनिक्स क्या होता है, ये स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनका जो चार्ट बनता है पूरा, उसका आपका साइटोजेनिक कहते हैं।
और क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है, नंबर होता है, उसके बारे में ये पूरा का पूरा डिस्कशन होता है कि जो हमारे पेयर्स में क्रोमोसोम बने हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट पेयर है, देन ये मेरा सेकंड पेयर है, तो इनके जो शेप एंड साइजेस होंगे इनमें भी डिफरेंस होता है। तो वो शेप एंड साइज़ का क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, किस तरह से ये डिफरेंस जो है ये आगे आपको एक्सप्रेस करता है जेनेटिक्स को, तो वो सब की जो स्टडी होती है वो आपकी साइटोजेनिक्स में होती है। और क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ मतलब कि कौन सा इसमें अबनॉर्मल चीज़ है, उस सब को लेके आपका साइटोजेनिक्स की स्टडी होती है। अगर क्रोमोसोम में कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई तो जो किड्स होते हैं या कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है तो उसमें कोई डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन आपका जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ये होती है आपकी स्टडी ऑफ आपकी जीन फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन, ठीक है, कि भाई किस तरह से जो हमारी जीन की फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। इवोल्यूशन एंड जेनेटिक वेरिएशन मतलब कि सेम जो चीज़ मैंने अभी पीछे बात करी थी कि किस तरह से जो ह्यूमंस है वो इवॉल्व करे, किस तरह से हमारे अंदर जेनेटिक का वेरिएशन आया, जीन सबके इतने वेरी क्यों करते हैं कि कहीं पे जो इंसान है आपके वो अलग टाइप के दिखते हैं, कहीं पे अलग टाइप के दिखते हैं, तो ये पूरा का पूरा वेरिएशन आखिर आया कैसे और आया क्यों, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई ये तो हम लोगों ने बेसिक आपका जेनेटिक्स के बारे में और हेरिडिटी के बारे में पढ़ा। अब मेन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमारे जो जीन्स हैं वो होते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है, ये हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपका ये डीएनए का ही एक वर्जन होते हैं। जो डीएनए है जब वो सुपर कॉइल होता है तो वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद ये जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपका ATGC होता है, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये जो होते हैं आपके ये प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसेस होते हैं और ये जो होते हैं आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन के लिए, जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है आपका कि जब आप न्यूक्लियस को अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये ना जब आप इसको ड्यूरिंग सेल डिवीजन देखोगे तब आपको उसमें क्रोमोसोम्स दिखेंगे इस तरह से फ्लोट करते हुए, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ तभी अवेलेबल होते हैं जब आपका सेल डिवीजन चल रहा होता है, वरना ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिससे आपका क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका कि ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, क्यों, क्योंकि यही एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर हमारा जो डीएनए है या जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इनक्लोज्ड है, जिसकी वजह से उन्हें कोई बाहर से अटैक नहीं कर पा रहा, उनको एक प्रोटेक्शन की लेयर मिली हुई है, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नॉर्मली नहीं दिखता, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही एविडेंटली दिखता है, ठीक है। इसके ये जो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और ये इसका सेंट्रियोमेयर होता है जहाँ पे ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में मैं दूसरी क्लास जो है उसे यहाँ ऊपर लिंक कर दूंगी, आप वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करी है कि किस तरह से डीएनए से हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक। अब इसके बारे में बात आती है डीएनए की। डीएनए इज़ द मेन स्टार बिकॉज जो डीएनए होता है यही हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है आपका डीएनए में स्टोर होता है एंड देन आगे ट्रांसमिट होता है, ठीक। अगर अगर केमिकल टर्म्स में हम देखें तो जो डीएनए होता है ये पॉलीमर होता है आपका न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और इसको आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। और जो पॉलीमर होता है ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बहुत सारी सिंपलर यूनिट्स को मिलाकर बना होता है। तो डीएनए जो होता है ये आपके प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसिस प्लस आपका पेंटोज शुगर मिला के बना होता है, ठीक है। इसमें आपके बेसिस जो है वो एक साथ अटैच्ड होते हैं, ये जो आपकी फॉस्फेट की इसमें बैकिंग होती है तो उनको मिलाकर आपका जो डीएनए है वो बना होता है, ठीक। जो डीएनए होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसमें आपकी म्यूटेशन आ सकती है और ये जीन्स को एक्सप्रेस करता है। सिंपलर यूनिट जो आपकी डीएनए की होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं,
ये आपका फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर प्लस या प्यूरिन या फिर पिरामिडिन बेसिस से मिलके बना होता है। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं CGATCG, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ही आपके जो प्यूरिन एंड पिरामिडिन बेसेस हैं। तो प्यूरिन बेसेस हमारे A and G होते हैं, ये जो A है आपका और ये जो G है, ये दोनों आपके प्यूरिन बेसेस होते हैं। पिरामिडिन बेसेस हमारे थाइमीन एंड साइटोसिन होते हैं, यानी कि T and C। A और T साथ में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और C और G साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं हमारे, जो हमारा कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसको हमारा जीनोम बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम। ठीक है, और जो जीन होता है वो एक पर्टिकुलर आपका छोटा सा एरिया होता है आपके क्रोमोसोम्स का, आपके डीएनए का। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी हमारी डीएनए होती है। जीन्स जो हैं इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, और जो कंप्लीट डीएनए में हमारी कोडिंग हो रखी है इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की, ATGC की, उसको ह्यूमन का जीनोम बोलते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं उनका जीनोम जो है वो सिमिलर होता है, सेम नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको हाफ क्रोमोसोम अपने पापा से मिलते हैं, हाफ क्रोमोसोम उन्हें अपनी मम्मी से मिलते हैं। एंड वहाँ पे भी आपका क्रॉसिंग ओवर होती है। जब हम लोगों ने आपका सेल डिवीजन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो आपका मियोसिस होता है वहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर इसीलिए होती है ताकि जो जीन्स हैं वो थोड़े मॉडिफाई हो जाएं और सेम टाइप के जीन्स जो है वो बेबी में ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जीन्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि जीन्स आखिर होते क्या है। तो ह्यूमंस में आपका क्या होता है कि जीन्स जो करते हैं वो साइज़ में वेरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यू हंड्रेड ऑफ डीएनए जो है आपका वो 2 मिलियन बेसिस का मिलके बना होता है। ठीक है, तो वो जो होता है आपका वेरी करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो जीन्स हमारा है, जैसे कि मैंने बताया था कि डीएनए का एक कोडेड सेगमेंट होता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रोटीन या ट्रेट को बना रहा होता है या उस ट्रेट को शो कर रहा होता है या किसी एक प्रोटीन सीक्वेंस को बना रहा होता है। ठीक है, अब ट्रेड जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे हेयर्स के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इस वाले एरिया में है। ठीक है, और जो मेरी आइज़ के कलर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इस वाले एरिया में है। ठीक है, तो जो जीन होता है आपका वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है डीएनए का, जो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स की स्पेसिफिक पोजीशंस पे लोकेटेड होते हैं जिन्हें हम लोकी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, तो जो स्पेसिफिक पोजीशन पे ये आपके लोकेटेड होते हैं उन लोकेशंस को आपका लोकी कहते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं कि किस तरह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनना है, और कुछ कुछ जो होते हैं वो इंकोडेड होते हैं। ठीक है, अब एलीलीज क्या होती है। ठीक है, एलीलीज क्या होती है, तो एलीलीज जो होती हैं ये क्या करती हैं कि ये आपकी 2 और मोर वर्जन होती है किसी एक पर्टिकुलर जीन का। ठीक है, जो एलीलीज होती हैं ये एक ही जीन के पर्टिकुलर या 2 से ज़्यादा वर्जन्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी के बाल आपके ब्लैक होते हैं, किसी के बाल ब्राउन होते हैं, किसी के बाल ब्लॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक ही कैरेक्टर है, एक ही ट्रेट है जिसकी ये अलग अलग एलिलीज है। किसी के अंदर पे भी क्या कुछ भी शो हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पेरेंट्स के जीन में क्या मौजूद है। ठीक है, तो an individual inherits 2 alleles from each gene and one from the father and another one from the mother। ठीक है, सेम वही चीज़ जो कि मैंने अभी बात करी कि एक इंडिविजुअल को 2 एलिलीज मिलती हैं अपने
पेरेंट से, एक उसे मदर से मिलता है, एक उसे फादर से मिलता है। ये सेम ही जीन की एलीलीज होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सी वाली आपकी आगे जाके शो करेगी। जो डोमिनेंट होती है वही आपकी शो करती है, ठीक है। एलीलीज जो होती हैं वो सेम पोजीशन पे लोकेटेड होती हैं विद इन होमोलोगस क्रोमोजोम, मतलब कि ये क्रोमोजोम आपको अपनी मम्मी से मिला है, ये क्रोमोजोम आपको पापा से मिला है। जो आपके बालों वाली एलीली है वो दोनों में यहीं पे लोकेटेड है, और इसको आपका होमोलोगस पेयर बोल रहे हैं, क्योंकि एक में आपके ब्राउन बालों की एली है और एक में आपके ब्लैक बालों की एलीली है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब होता है आपका एलीलीज जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब है कि जो एलीलीज हैं वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों जीन में, यानी कि ये जो मुझे पापा से जीन मिला था और ये जो मुझे मम्मी से जीन मिला था, दोनों में ही ब्लैक बालों की एलीली है, यानी कि मेरे बाल जो हैं वो ब्लैक हो गए। हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि ये वाला जीन मुझे, ये वाला जो क्रोमोसोम का पेयर है ये मुझे पापा से मिला, ये मुझे मम्मी से मिला, ठीक है। इन दोनों में ही मेरे बालों की एलीली प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। जो पापा वाला है उसमें ब्लैक है और जो मम्मी वाला है उसमें ब्लॉन्ड है। तो कौन सा वाला आगे जाके शो करेगा, ये चीज़ हमको इसमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ऐसे वाले केस में आपका ब्लैक वाला जो होता है वो आगे जाके शो करता है, क्योंकि ब्लैक वाला जो होता है ये डोमिनेंट पेयर होता है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स जो हैं ये हम लोग कल थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम इसको थोड़ा सा टच अप ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी डिफरेंट एलीलीज प्रेजेंट होती हैं हमारे पेयर में, उसको आपका हेट्रोजाइगस एलीलीज बोलते हैं, ठीक है। अब हेरिडिटी वर्सेस वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी जो होती है वो पेरेंट्स की जो ट्रेट्स हैं वो बच्चों में ट्रांसमिट होती हैं, और ये इंश्योर करती हैं कि जो स्पीसीज़ है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, यानी कि जो भी स्पीसीज़ है वो जिंदा रहे। स्पीसीज़ से मतलब है कि आपका एनिमल, प्लांट या ह्यूमंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक पी प्लांट का एग्जांपल है, जो कि हम आगे मेंडल्स लॉ में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पी प्लांट है इसके जो बीज हैं वो आपके येलो कलर के हैं, इसके जो बीज हैं वो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। इसका जो पॉड है वो थोड़ा छोटा है, इसका पॉड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो है ये इनके बीच के डिफरेंसेस हैं, ये इनके बीच की वेरिएशन है। अब जो वेरिएशन होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस बनाकर चलती हैं, ठीक है। ये किससे कॉज होती हैं, दे आर कॉज बाय म्यूटेशन, यानी कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ गया होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि क्या पता ये दोनों आगे जाके ब्रीड करें हो, जिसकी वजह से हमारा ये और ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर सेम कि भाई जब हमारे सेल्स में डिवीजन हो रहा था तो मेरे जब क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसकी वजह से मेरा एक नया आउटकम आ गया, एक नया वेरिएशन आ गया, और यही आपका इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी क्लास आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।